लेकिन पिछड़े भाइयों, खुले मन से कह रहा हूं, आपकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी। जो कहते हैं कि ब्याह कराती थी, डोली रुकती थी और जमींदार के यहाँ सीधे जाती थी। 3 दिन शुद्धिकरण होता था, 5 दिन शुद्धिकरण होता था। शुद्धिकरण होने के बाद बहू आपके घर आती थी। अगर वो ये करते हैं तो अम्बेडकरवादी नहीं, वोट लेने के लिए बाबा साहब का फोटो लिए घूम रहे हैं। उनको ये पता नहीं था ये मंडल कमीशन जो है ये पिछड़ों का आरक्षण होगा। इसमें किसी देवी देवता का कोई रोल नहीं। मैंने किसी देवी देवता भैया भवानी से कुछ मांगा भी नहीं। सम्मानित साथियों, आज के समय में जब हमें संविधान में ताकत मिल चुकी है, संविधान में अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, उस समय पर हमने जो है अपने संघर्ष को कम कर दिया है। जिन महापुरुषों के फोटो आप देखते रहते हैं, जिन महापुरुषों के मैंने नाम लिए हैं, ऐसे हमारे सैकड़ों हजारों महापुरुष इस भारत में गड़बड़ व्यवस्था का विरोध करते रहे। हम लोगों को सताया गया, दबाया गया, ऐसी व्यवस्था ला दी गई जिसमें हमें नीच अछूत बताया गया, जाति नाम पर लड़ाया गया और हम लोग बट करके कमजोर हो गए, शोषित हो गए, पीड़ित हो गए। हमारा हर प्रकार से जो है शोषण किया गया, हम लोगों ने उसको सहन किया। लेकिन बीच बीच में कुछ महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लिया, इस व्यवस्था का विरोध किया। उस व्यवस्था का विरोध करते करते साथियों हमारे सैकड़ों महापुरुष शहीद हो गए, चले गए। उसी श्रेणी में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो है एक बेहतरीन संविधान देने का काम किया। साथियों, आज संविधान के बदौलत हम लड़ रहे हैं। संविधान को ताकत को समझना होगा, संविधान के मतलब को समझना होगा, संविधान को पूर्ण रूप से जानना होगा। साथियों, जो भी हमारे मांगे होंगे हमें संवैधानिक तरीके से मांगना होगा और उसके लिए लड़ना होगा, निकलना होगा, चलना होगा। हमारी कमियां हैं, हम जाति व्यवस्था में पढ़ करके आज भी जाति आधार पर लड़ते हैं। लोगों को लगता है जब कार्यक्रम होते हैं, कोई चमार मौर्य बिरादरी के लोग बुद्ध कथा करा देते होंगे, एक जात से जोड़ करके उसको देखते हैं। लेकिन हम तमाम बिरादरी के महापुरुषों का नाम लेते हैं, तमाम बिरादरी के महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं, तमाम बिरादरी के महापुरुषों के लिए जो है उन्होंने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन उस बिरादरी के लोग उस पर ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते हैं। साथियों, जब बिरादरी का नाम लेते हैं उसके साथ समाज जोड़ देते हैं। चमार समाज, पासी समाज, तेली समाज, धोबी समाज, गलरिया समाज, आरक समाज। ये समाज नहीं हुआ, एक जाति हुई। अगर इसको हम जोड़ करके चलेंगे, इनको एक साथ ले आएंगे तो हमारा समाज तैयार होगा। और हम अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम अपने समाज के हक हकूक अधिकार की बात करना चाहते हैं। लोग सहयोग के लिए खड़े नहीं होते, हम उन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं। जिस प्रकार से मानवर कांसीराम साहब दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, हमारे गुरु बीपी हंस जी भी उस धरना में शामिल होने के लिए साइकिल रैली निकाले थे और यहाँ सीतापुर से दिल्ली तक साइकिल से गए थे मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए। और साथ में साहब बताते हैं कि उस समय गेरू घोर करके कमंडल में रखते थे, ब्रुश रखते थे, दीवारों पर लिखते थे मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, ऐसे नारे देते हुए जाते थे, पिछड़ों के लिए आरक्षण मांग रहे थे, पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन लागू करा रहे थे और पीछे से पिछड़े ही हमारे भाई, जो पिछड़े वर्ग के हमारे भाई हैं, वो पीछे से गाली देते थे, ये चमार बोराए गए। हमारे ही व्यक्ति, हमारे ही लोग जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिनके लिए हम जा रहे थे, वही लोग कहते थे ये चमार बोराए गए हैं, ये सरकार पर नहीं है, इनका कुछ सूझ नहीं रहा है। उनको ये पता नहीं था ये मंडल कमीशन जो है ये पिछड़ों का आरक्षण होगा। इसमें उनको जानकारी नहीं थी। बिंदुश्री प्रसाद मंडल
सब यादव बिरादरी के थे। उन्होंने जो जातीय जनगणना की थी उसके आधार पर मंडल कमीशन मांगा जा रहा था। मंडल कमीशन का मतलब था पिछड़ों का आरक्षण। हमारे तमाम बिरादरी के लोग जो यहाँ नहीं बैठे हैं, अपने अपने घरों से सुन रहे होंगे। मैंने जिन महापुरुषों के नाम लिए हैं, अगर हमने 20 महापुरुषों के नाम लिए हैं तो उसमें से 16 जो है ओबीसी समाज के हैं। अरे ओबीसी भाई, तुम कब जागोगे? तुम कब समझोगे? तुम अपने अधिकारों के बारे में कब जानोगे? तुमको ऊंचा बना दिया गया। कहते चमार से ऊंचे हैं, धोबी से ऊंचे हैं, वो उनसे ऊंचे हैं, उनसे ऊंचे हैं। लेकिन आप ये देखो, आप कितनी नीचे हैं। आपके ऊपर कितने लदे पड़े हुए हैं। आपको ऊपर जो लदे हैं उनकी चिंता नहीं है, आप इसी में खुश हैं। हम 2-3-4 लोगों से ऊंचे हैं। शोषण में अपनी बात करता हूं, शोषण हुआ है, हमारा भी शोषण हुआ है। हमने अपना इतिहास पढ़ा है, तूने इतिहास जाना है। हमारे लोग गंदे कार्य करते थे। जो एससी वर्ग था, जिसमें चमार, पासी, धोबी, धानुक ऐसे लोग आते हैं, जो एससी वर्ग था, गंदे काम करते थे। हमारे घर गांव के बाहर बनवाए गए थे। हम समाज के अंदर रहते ही नहीं थे। हम अछूत घोषित कर दिए गए थे। हमको अछूत घोषित करके मेरा शोषण हुआ है, लेकिन हमारी बहन, बेटियां, बहुएं सुरक्षित थी, क्योंकि अछूत होने के कारण, गंदी होने के कारण हमारे बहनों पर कोई प्रहार नहीं किया, हमारी इज्जत पे किसी ने हाथ नहीं डाला। लेकिन पिछड़े भाइयों, खुले मन से कह रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाया है वो आपकी लड़ाई थी, और आपकी लड़ाई आज भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी। जो कहते हैं कि ब्याह कराती थी, डोली रुकती थी और जमींदार के यहाँ सीधे जाती थी। 3 दिन शुद्धिकरण होता था, 5 दिन शुद्धिकरण होता था। शुद्धिकरण होने के बाद बहू आपके घर आती थी। ये एससीओं के साथ नहीं होता था, ये चमार, पासी, धोबी, धानुकों के साथ नहीं होता था, क्योंकि हम लोग अछूत थे। आप पिछड़े भाई, आपकी बहन बेटियां वहां जाती थी, आपके साथ अन्याय हुआ है। मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तो आपकी मांग कर रहा हूं। आप भी हमारे साथ खड़े हो जाइए, आप भी उसी लड़ाई में शामिल हो जाइए। आप अपने अधिकारों को जानिए, अपने महापुरुषों को जानिए, अपने इतिहास को पढ़िए। अगर आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, अगर अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, तो आपका सम्मान स्वाभिमान नहीं जगेगा। अगर आपका सम्मान स्वाभिमान नहीं जगेगा तो आप अपने हक की बात कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, पिछड़े भाइयों, हम लोगों के साथ खड़े हो जाइए, अपनी लड़ाई को समझिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लिए सब घूम रहे। धन्य है मानवर काशीराम साहब, धन्य है बहन कुमारी मायावती जी। इस देश के लोगों को मजबूर कर दिया। कोई ऐसा दल, कोई ऐसा संगठन नहीं जो बिना बाबा साहब के जो है चल पाए। इसलिए आज बाबा साहब का सब फोटो लिए घूम रहे हैं। लेकिन हमें असली अम्बेडकरवादी और नकली अम्बेडकरवादी कि साल में कितनी बार गंगा नहाते हैं, उनको यह देखना होगा साल में कितनी बार वो जो है पिंडदान देने जाते हैं, हरिद्वार से लेकर के काशी बनारस तक। अगर वो ये करते हैं तो अम्बेडकरवादी नहीं, वोट लेने के लिए बाबा साहब का फोटो लिए घूम रहे हैं। वो आपकी विचारधारा के व्यक्ति नहीं है। अगर हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है तो हमें वोट को बड़ा संभाल के रखना होगा। साथियों, जब बड़े बड़े चुनाव आते हैं, मैं कोई राजनीति की बात वाली नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दल और पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अब जो चुनाव आने वाले पंचायत के चुनाव, मैं दावे के साथ और खुले आम कह रहा हूं कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ी ताकत दी है, आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा हथियार दिया है। अगर आपके पास वोट का अधिकार नहीं होता तो बड़े बड़े लोग आपके द्वार पर नहीं आते, आपके पैर नहीं छूते, आपके द्वार पर आपकी टूटी खटिया पर नहीं बैठते। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा हथियार दिया है। उस हथियार को सही यूज करिए, उस हथियार को सही प्रयोग कीजिए। साथियों, आपका बेशकीमती वोट है, बहुमूल्य वोट है, अमूल्य वोट है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये वोट दारू पर नहीं जाना चाहिए, ये वोट साड़ी पर नहीं जाना चाहिए, ये वोट मिठाई पर नहीं जाना चाहिए, ये वोट 2 किलो मुर्गा पर नहीं जाना चाहिए। ये वोट उसको जाना चाहिए
जो आपके मान सम्मान का ख्याल रख सके, आपके सम्मान को बढ़ा सके, आपको खड़ा हो सके, आपकी लड़ाई लड़ सके और आपकी हर जगह बात कर सके, उस व्यक्ति के लिए जाना चाहिए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर, हम तो कहते हैं दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिजीवी कोई हुआ ही नहीं। हमारा देश इंग्लैंड में जब वोट का अधिकार मिला, अमेरिका में जब वोट का अधिकार मिला, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार भारत में दे दिया। आज भी भारत के अलावा अन्य देशों में नाम के साथ में वोट पड़ता है, नाम के साथ में वोट पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे ये 5000 साल दबाया गया समाज है, इसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, नाम लिखना नहीं जानते, नाम बोलना नहीं जानते, नाम को पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको चुनाव निशान दिया, झोपड़ी दे दिया, पतंग दे दिया, बैल दे दिया, अनाज उसाता हुआ किसान दे दिया, कहीं चश्मा दे दिया, कहीं कमल दे दिया, हाथी दे दिया, साइकिल दे दिया। तमाम ऐसे निशान मिले जिनकी बदौलत आप वोट डाल रहे हैं। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वोट डाल रहा है। साथियों, बाबा साहब ने अगर तुमको अधिकार दिया है, नहीं होगा वोट को हमें व्यक्ति को पहचान करके जो हमारे लायक होगा, जो हमारा सम्मान बढ़ा सकेगा, जो हमारे साथ खड़ा हो सकेगा, उसी को देना होगा। नहीं तो बाबा साहब का फोटो लगाने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जब चुनावी साल होता है, इस साल से अगले साल तक देख लेना बाबा साहब की जयंती कितनी बढ़िया मनाई जाए, कौन कौन लोग आपके बीच में आ जाए। लेकिन उनके कपट को भी समझना होगा, खाली हमारे बीच में आए हैं या बाबा साहब के मानने वाले लोग भी हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से किसी देवी देवता को कोई रोल नहीं, किसी देवी देवता का कोई रोल नहीं। मैंने किसी देवी देवता भैया भवानी से कुछ मांगा भी नहीं। मैंने बाबा साहब संविधान के बदौलत, महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत और आप लोगों के सहयोग के बदौलत प्रधान बना हूं, जिला पंचायत सदस्य बना हूं। आपका एहसान मानता हूं, लेकिन मैंने आपके नाम को कोई घटने नहीं दिया। मैंने आप कहीं ऐसी कोई घटना नहीं की जिससे आपको शर्म आए। जहां पर आपने बुलाया वहां सुदर्शन लाल भारती खड़ा मिला, जहां आपने कहा वहां मैंने आपका सम्मान बढ़ाया है। साथियों, जिला पंचायत में गया हूं, दावे के साथ मैं कहता हूं, जो 10-10 साल जिला पंचायत कार्य नहीं करा पाया, मैंने 4 साल में काम करवा दिया। अभी 1 साल बचा है, अभी मुझको बहुत मौका है, अभी और बहुत सारे काम होंगे। मेरे काम देख लीजिए, सब दिखते हैं, कहीं इधर उधर नहीं। लेकिन मैंने सम्मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। मैंने पैसे कमाने का लालच नहीं रखा। मैंने अपने अध्यक्ष से कहा मुझे काम चाहिए, हमारे क्षेत्र में काम होंगे, हमारे पत्थर लगेंगे, हमारे लोग उसमें निकलेंगे, तब हमारे काम को जानेंगे। पैसा ले लेंगे, दबा के घर में बैठ जाएंगे तो हमारा कल्याण उससे नहीं होने वाला। जब हमारे समाज का कल्याण होगा, उसी में मेरा कल्याण है, इसके अलावा मेरा कोई कल्याण नहीं। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा काम कराने का काम किया है और अभी उम्मीद है मुझको 1 करोड़ का काम मिलेगा, लगभग मिल जाएगा 1 साल में।